हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 25 नवंबर 2024 यानी कल का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है आइए जानते हैं। मैंने पहले भी बताया था जब तक डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो बाजार बुलिश नहीं होगा। तो उस हिसाब से कल का जो बाजार था, फ्राइडे का बाजार, अचानक से सुबह से ही काफ़ी रैली दिखाया। इसका पीछे का कारण था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इलेक्शन था महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी का जो बढ़त था वो सबसे प्रमुख कारण के रूप में रहा था। फ्राइडे का जो रैली है, तो उस हिसाब से जब तक इन्फॉर्मेशन और डाटा भी चेंज हो गया था, डाटा भी बुलिस की तरफ रुक कर गया था ड्यूरिंग द डे, मतलब कि एक दिन पहले नहीं, ड्यूरिंग द डे लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो इस वजह से बाजार ने काफ़ी बुलिसनेस दिखाया। तो आइए जानते हैं कल का बाजार यानी कि 25 नवंबर 2024 का बाजार कैसा रह सकता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कल का बाजार। तो महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का गवर्नमेंट का जो जीत मिली है, बीजेपी को जो जीत मिली है, उस हिसाब से मंडे का बाजार अच्छा खासा गैप अप खुलने का चांसेस दिखा रहा है। मिनिमम 200 से 300 पॉइंट का मिनिमम गैप अप खुलने का चांसेस दिखा रहा है बाजार में। और बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन के मदद से आइए जानते हैं। तो पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने फ्राइडे के दिन 1722 करोड़ का नेट बाइंग किया है। FII वालों का सेलिंग थोड़ा कम हुआ है, कम क्या बहुत कम हुआ है, 1278 करोड़ का सिर्फ सेलिंग हुआ है FII द्वारा। तो इस हिसाब से DII का जो नेट बाइंग है वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है मंडे का बाजार, मतलब बाई ऑन डिप। यदि बाजार गिरता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। ऑप्शन चेन के सेकंड डाटा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में PCR पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार बुलिश सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, ये भी बाई ऑन डिप नज़र आ रहा है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डाटा एनालिसिस है उस हिसाब से अभी आप बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं मंडे का बाजार को लेके। तो मंडे का बाजार में दोनों डाटा ने बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है दोस्तों। यदि थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो वहाँ से आप बाई ऑन डिप करके चल सकते हैं जब तक कोई डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो। थोड़ा बहुत ये अदानी का जो कंपनी है निफ्टी 50 में, इसके वजह से थोड़ा अदानी का न्यूज़ ख़राब आ रहा है। मगर जैसे अदानी का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है निफ्टी 50 में, इस वजह से निफ्टी में उतना इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं नज़र आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि बाकी सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा माइल्ड हो जाएगा अदानी का वो भी। तो अभी अदानी का भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, बहुत सारे चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। देखना है कि मंडे के बाद में अदानी का बाकी डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या आता है। नेक्स्ट डाटा है निफ्टी 50 का लेवल। तो मैंने पहले बताया बुलिश सेंटीमेंट है तो ज़्यादातर रेसिस्टेंस में आप फोकस कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ पहला रेसिस्टेंस है 24,102 का। यदि 24,102 ब्रेक करता है तो 24,356, यदि 24,356 भी ब्रेक करता है तो 24,646 24646 का लेवल दिख सकता है। सपोर्ट की तरफ पहला सपोर्ट है 23797। यदि 23797 ब्रेक करता है तो 23529, यदि 23529 भी ब्रेक करता है तो 23250 का थर्ड सपोर्ट है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का जो टेक्निकल लेवल्स है, जिस हिसाब से आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंस के तरफ आप कॉल सेल, पुट बाई और फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट के आसपास आए तो कॉल बाई, फ्यूचर में लॉन्ग और पुट को सेल करके चल सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी का लेवल्स मंडे के लिए, मतलब कि कल के लिए। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी बुलिश है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ही एक नेगेटिव आया है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड जो US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें थोड़ा गिरावट देखा गया है। 4.4 समथिंग पहुंच गया था, तो अभी 4.1 समथिंग में ये ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत गिरावट आया है। तो बॉन्ड यील्ड गिरने का मतलब लोग जो है बॉन्ड को बेच के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।